नमस्ते। आर्यवर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ईशावास्य उपनिषद और आज का मंत्र है 16। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत ते रूपम कल्याणतमम तत ते पश्यमि यह असो पुरुषः सह अहम अस्मि। हे सर्वपोषक अद्वितीय न्यायकारी प्रकाश स्वरूप प्रजापति, ताप दूर कर और सुखप्रद तेज को प्राप्त करा जो आपका अत्यंत मंगलमय रूप है। आपके उस रूप को देखता हूँ, इसलिए जो वह पुरुष है वह मैं हूँ। मंत्र में सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर से सच्चित जीव को सच्चिदानंद बना देने की याचना की गई है और वे साधन भी बताए गए हैं और वो इस प्रकार हैं। पहला साधन, ईश्वर के उन गुणों को जिनका विवरण मंत्र में है जीव को अपने में धारण करना चाहिए। वे गुण इस प्रकार हैं। पहला गुण है पूषण। मनुष्य को सबका पोषक होना चाहिए। उसका हृदय इतना लचकीला और प्रेममय होना चाहिए कि किसी को भी दुखी न देख सके। दूसरा है कर्षी। उसे उपासक श्रेणी में अपने गुण और कर्म की दृष्टि से अद्वितीय होने के लिए यत्नवान होना चाहिए। तीसरा यम। उसे न्याय पथ का अचूक पथिक होना चाहिए। कभी अन्याय और अत्याचार का विचार भी उसके हृदय में नहीं आना चाहिए। चौथा सूर्य। उसे अपने अंतःकरण को अज्ञान के अंधकार से, जो तमस और रजस के रूप में होकर हृदय को अंधकार में गुफा बनाए रखते हैं, स्वच्छ रखना चाहिए और सत्य के प्रकाश से लगातार हृदय को प्रकाशमय बनाने का यत्न करते रहना चाहिए। पांचवा प्रजापति। जिस प्रकार प्रजापति अपनी प्रजा की रक्षा किया करता है, उसी प्रकार का रक्षक बनने का उसे उद्योग करना चाहिए, जिससे उसको कभी भयभीत न होना पड़े। दूसरा साधन, मनुष्य को दुख से रहित और सुख से भरपूर हृदय वाला बनना चाहिए। यम और नियम के अभ्यासों से उसे साधन संपन्नता प्राप्त होगी। तीसरा साधन, ईश्वर के भक्त और प्रेमी का हृदय प्रेम से इतना भरपूर होना चाहिए कि प्रेम के आवेश में होते हुए उसे अपनी सुध बुध न रहे और केवल ध्येय ही उसके लक्ष्य में रह जाए। भक्ति और प्रेम की उस उच्च अवस्था में वह अपने प्रेम पात्र प्रभु का दर्शन कर सकता है। जब उपासक इन तीन साधनों से संपन्न हो जाता है, तभी उसे कह सकते हैं कि मुक्त जीव या सच्चित से सच्चितानंद हो गया। परंतु इस प्रकार हुआ सच्चितानंद, यह जीव यदि सच्चितानंद ही होगा, असली सच्चितानंद तो अनादि सच्चितानंद ही है। मंत्र में यही शिक्षा दी गई है। मनुष्य के कर्तव्य विधान और चुनौती देने के बाद उपनिषद ने एक बार फिर उसे याद दिला दिया कि उसका अंतिम उद्देश्य यही यानी ईश्वर दर्शन ही होना चाहिए, जिससे उसके कर्तव्य का रुख दूसरी ओर न फिर सके। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी जारी रहेगा ईशावास्य उपनिषद का पठन पाठन। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।